हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। 1 to 6 क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में सोल्व करवाए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, आपको नेशनल इनकम जब भी कैलकुलेट करनी हो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज़ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट कर रखा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो डायरेक्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि अपने पास आती है जीडीपी एट एमपी। फिर जीडीपी एट एमपी से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी एनएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो देखिए, एक बार से वापस से रिवाइज करवा देती हूँ आपको एक्सपेंडिचर मेथड्स के कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट यहाँ पर आपको दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। यानी प्राइवेट सेक्टर ने जो खर्चा किया उसको ऐड करो, गवर्नमेंट सेक्टर ने जो खर्चा किया उसको ऐड करो, किसी भी बिजनेसमैन ने कोई खर्चा किया है किसी को एसेट्स लगाने पर, किसी स्टॉक को लाने पर, वो वाला खर्चा ऐड करेंगे, और अगर नेट एक्सपोर्ट पर कोई खर्चा हुआ है उसको ऐड करेंगे। जब भी इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है तो आपके पास में नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है जीडीपी एट एमपी। इनके फर्दर पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 2 सब पार्ट हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड, यानी एक हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया, और एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय एनपीओ, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने जो खर्चा किया। फिर ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 2 सब पॉइंट हैं। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, एक है आपके पास में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया हो तो दी बेस्ट है, नहीं तो अपन क्लोजिंग स्टॉक दिया मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं और ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के 2 पॉइंट हैं, एक है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक है डेप्रिसिएशन। यानी अगर हमें ग्रोस वर्ड चाहिए तो हमें नेट के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। और नेट एक्सपोर्ट आप सभी को पता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे वो क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है। इसमें अपने को डायरेक्ट ये कंपोनेंट्स नहीं निकालने नेशनल इनकम के, बल्कि एक्सपेंडिचर मेथड के गिवन ये चारों कंपोनेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों इन चारों में से कोई एक निकालने के लिए बोला जाएगा, जो हम इन क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे। एक बार ये मैं आपकी स्लाइड क्लियर कर देती हूँ ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहेगी, ध्यान रखना। देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको फर्स्ट वाली टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ जीडीपी एट एमपी। उसमें अगर हम ऐड कर देंगे चारों कंपोनेंट्स को तो क्या आ जाएगी, जीडीपी एट एमपी। बट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाकी अगर जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उन सभी को ऐड करेंगे। फर्स्ट आपके पास में है नेट इंपोर्ट। नेट इंपोर्ट को अपन ऐड कर देते हैं, सॉरी, नेट इंपोर्ट को अपन क्या करेंगे, लेस कर देते हैं। इसमें मैंने क्या कर दिया, -60। नेक्स्ट आपके पास में है नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रोड, एक बार के लिए इसको स्किप करेंगे। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास में सेकंड है। नेट डोमेस्टिक, ये वाली चीज़ गिवन है आपके पास क्वेश्चन में, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको मैं क्या करूँगी, ऐड, प्लस मैंने कर दिया 300। नेक्स्ट आपके पास में है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी ये वाली टर्म है, इसको भी मैं 200 ऐड कर देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास नेशनल इनकम। एक बार मैं नेशनल इनकम को नीचे मेंशन करके छोड़ती हूँ। नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी की बात हो रही है, और वो अपने पास गिवन है क्वेश्चन में 1050। नेक्स्ट देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल,
यानी आपके पास डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, स्किप कीजिए उसको एक बार। नेट चेंज इन स्टॉक, कौन सा डाटा दे रखा आपके पास में, 30 है। इस वाले नेट चेंज इन स्टॉक को, ये रही अपनी टर्म, इसको भी अपन ऐड करेंगे +30। नेक्स्ट नेट फैक्टर इनकम को, इसको स्किप कर देंगे, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसको भी स्किप करेंगे। तो आपके पास में है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस के 60 + 300 + 200, और आपके पास में है 30। और एक सेकंड ध्यान रखना, मैंने आपके अब की बार क्वेश्चन में आपके पास गिवन था नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो ये रहा डेप्रिसिएशन, तभी आपके पास में ऊपर वाला डाटा गिवन आएगा। तो मैंने +70 भी किया है इसमें, और आपके पास में इसका सम आता है, टोटल करेंगे तो GDP एट MP = प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 540। अब क्वेश्चन में हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, बट हमें ये वाला डाटा गिवन होता तो यहाँ पर पुट कर देते, बट इसको निकालने का एक तरीका है अपने पास। NNP एट FC दे रखा है, यानी हमें NNP एट FC क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा नेशनल इनकम। इससे हमें क्या निकाल लेंगे, इसे निकाल लेंगे GDP एट MP। तो इसकी वैल्यू अपने पास है 1050। हमें क्या निकालना है, नेशनल से ग्रोस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में आपके पास में डेप्रिसिएशन है 70 रुपीज़, उसको मैं ऐड कर देती हूँ। सेकंड, नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे वापस जाना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं, और अगर टू अब्रोड दिया होता है तो उसको अपन क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देती हूँ, 20 को मैंने यहाँ पर लेस कर दिया। नेट, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें नेट से डोमेस्टिक जाना था, तो ऑलरेडी हमें ये चीज़ क्या करनी थी, माइनस करनी थी, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है तो इसके साथ ऑलरेडी निशान किसका होता है, माइनस का, ये हमें माइनस करनी होती है। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे, मार्केट फैक्टर कॉस्ट से कहाँ जाना है, मार्केट प्राइस पर, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 100। आपको इस सेकंड वाली टर्म का ध्यान रखना है, गलती यहाँ होगी, क्योंकि हमें जब भी नेशनल से डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस करते हैं, तो मैंने इसलिए माइनस का सिंबल लगाया। बट यहाँ पर मैंने माइनस क्यों दिया, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करते हैं और टू अब्रोड को लेस कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल दिया। तो इन दोनों चीज़ को ध्यान रखना आप। अब देखिए, अगर इनका करेंगे सॉल्यूशन तो आएगा आपके पास में, यानी आपके पास में GDP एट MP की वैल्यू कैलकुलेट होगी 1240। अगर ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करती हूँ तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर 1240 इक्वल टू, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज़ रखा +540। मैंने ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट की है, तो यहाँ पर ये रखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1240 माइनस 540, तो आपके पास में आएगा 700। ये डाटा पूरा लैक्स में दे रखा है, यहाँ देखिए, तो अपन को भी आगे लैक्स लिखना है। तो आपके पास में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू 700 लैक्स, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार मैं क्लियर करती हूँ आपकी PDF। अब हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला गया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी आपको निकालनी है ये सेकंड वाली टर्म गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाकी की सभी टर्म्स को अपन ऐड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा GDP एट
एमपी, उससे अपन ये वाली टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन इसको। ये वाला क्वेश्चन अपन अभी सोल्व कर रहे हैं। तो जब भी इन सभी टर्म को ऐड करेंगे तो निकलेगा जीडीपी एट एमपी। देखो क्या क्या ऐड करेंगे। नेशनल इनकम में एक बार नीचे लिख के छोड़ देती हूँ, यानी NNP एट एफसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 930 गिवन है, 930, इसको हम बाद में यूज करेंगे जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए। स्टार्टिंग में अपने पास है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको अपन 100 को क्या करेंगे ऐड। सेकंड है नेट इंपोर्ट को क्या करते हैं अपन लेस करते हैं, ये ऑलरेडी माइनस में है इसलिए मैं इसके साथ माइनस का सिंबल लगाऊंगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप कीजिए। नेट करंट ट्रांसफ़र कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अपन ऐड करेंगे 600। नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक, प्लस करेंगे अपन 10। नेक्स्ट है आपके पास नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रोड है और टू अब्रोड है, दोनों को स्किप कीजिए। ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास में, इसको अपन ऐड क्यों नहीं करेंगे। देखो आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ऊपर हमने क्या कर दिया 100 को ऐड कर रखा है। ये है आपके पास में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 1250। तो आपके पास इसका सम आएगा और इसके साथ हम एक टर्म भी तो निकालनी है ना, उसको मैं ऐड कर देती हूँ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो इन सभी का सम करेंगे तो जीडीपी एट एमपी इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस आपके पास में आ जाएगा 730। अब हमें क्वेश्चन में दो चीज़ फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट तो हमें एक ही चीज़ करनी है, बट हमारे पास जीडीपी एट एमपी नहीं है, पहले हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका कैलकुलेशन करने के लिए अपन किसकी हेल्प लेंगे, एनडीपी एट एफसी की। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। एनएनपी एट एफसी से हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। तो एनएनपी एट एफसी क्वेश्चन में गिवन है 930। नेट से ग्रोस पर जाना है, हमें डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 100 लिया है, 125 नहीं लिया है, क्योंकि अपन ऑलरेडी किसको ले लेते हैं, नेट को ले लेते हैं, ग्रोस को नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपके पास में नेशनल इनकम से हमें डोमेस्टिक इनकम पर जाना है। तो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए अपने को क्या करना होता है, माइनस करेंगे नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। बट क्वेश्चन में अपने को नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड गिवन है, बट 2 टाइम्स गिवन है, ये गलती से गिवन हो चुका है, हमें एक ही बार इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, इसको अपन क्या करेंगे प्लस कर देंगे +5। तो आपके पास में रिजल्ट रहेगा 930। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करेंगे। मैंने जीडीपी एट एमपी की वैल्यू निकाल ली है, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू 930। यहाँ पर मैंने पुट करा वैल्यू 930 इक्वल टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस 730। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 930 माइनस 730। आपके पास में इसका आंसर आएगा 200। पूरा का पूरा डाटा गिवन है आपको करोड़्स में, तो आपको भी यहाँ पर करोड़्स लगा देना है। यानी हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी 200 करोड़्स। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये वाला सोल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है। देखना आपको दिखाती हूँ एक बार। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी हमें क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म निकालने के लिए बोल रखा है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाली टर्म निकालनी है। बाकी सभी टर्म्स को ऐड करेंगे और जीडीपी में से माइनस करके इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम, ये वाला। तो स्टार्टिंग में अपन कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एमपी,
ये जीडीपी एट एमपी ही हमेशा निकल के आएगा जब अपन एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके नेशनल इनकम निकालेंगे तब। तो जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करेंगे। हमें निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हम बाकी किसी भी टर्म्स को ऐड कर देंगे, जैसे नेट इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो इसमें नेट इंपोर्ट को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने सिंबल गलत लगा दिया यहाँ पर, अपन इसको माइनस करेंगे। ये ऑलरेडी माइनस में है तो मैं इसको माइनस में शो करूँगी। नेशनल इनकम एक बार मैं नीचे लिख देती हूँ, NNP एट एफसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 770, ये वाला टर्म हमें गिवन है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप ऐड कीजिएगा इसको। नेक्स्ट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, इसको एक बार स्किप कीजिएगा। फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड स्किप कीजिए। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस 200 को ऐड कीजिए। नेक्स्ट नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड को अब स्किप कीजिएगा। ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है। और लास्ट में आपको दे रखा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो हमारी कोई काम का नहीं है, एक बार स्किप कीजिए उसको। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 600 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा। यानी GDP एट MP इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक कंजम्पशन आपके पास में इक्वल टू प्लस आ जाएगा आपके पास में 810। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, ग्रोस, ये देखिए ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट हमें क्वेश्चन में अभी पहले ये फाइंड आउट करेंगे तभी यहाँ पर वैल्यू निकल पाएगी अपनी। तो GDP एट MP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। NNP एट FC का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे GDP एट MP। NNP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 770। उसमें अपन नेट से हमें ग्रोस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है 60 का, प्लस कीजिए 60। नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए आपको नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में दे रखा है नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड। तो नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड को अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये पहले ही से अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पर, और नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करते हैं और टू अब्रोड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे, माइनस। यानी मैंने 2 सिंबल क्यों लगाए माइनस के, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने के लिए नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस करते हैं, तो उसके लिए ये वाला सिंबल। और ये नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं है बल्कि टू अब्रोड है, इसलिए आपका पास सेकेंड सिंबल लगाए माइनस का। प्लस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने के लिए अपन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे जो आपके पास में 70 है। मैंने आपको 70 यहाँ पर ऐड करके दिखाया। इसकी वैल्यू आपके पास आती है 920, यानी GDP एट MP की वैल्यू आई है 920। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ, 920 इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस 180। ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 920 माइनस 810। इसको लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 110। और ये सारे डाटा करोड्स में गिवन है तो आपको यहाँ पर आगे करोड्स लगा के शो करना है। ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था कि निकालो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपके पास आया है 110 करोड्स। अंडरस्टैंड बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ये वाला सोल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए वापस एक बार, हमें ये वाला क्वेश्चन निकालना है। हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है कि ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में हमें ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ये वाली टर्म निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो
देखो GDP एट MP, ये वाला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे अभी। ये वाला क्वेश्चन, तो GDP एट MP में हमें क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहले तो जो टर्म निकालनी है वही लिख लीजिए, ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 को ऐड कीजिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस 500। नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट को क्या करते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। नेट एक्सपोर्ट को अपन ऐड कर दें, और ऑलरेडी ये टर्म माइनस में शो कर रखी है, मैं इसको माइनस का सिंबल के साथ शो करूँगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एक बार स्किप कीजिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी आपको वैल्यू दे रखी है GDP एट MP की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 2500, ये वाला डाटा गिवन हमें। इसका यूज करके अपन क्यों क्या निकालना है, GDP एट MP। और ओपनिंग स्टॉक को क्वेश्चन के अंदर अपन ओपनिंग स्टॉक को लेस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। जब ये सब डाटा गिवन किया गया, ऐड किया गया, तो हमारे पास आता है GDP एट MP इज इक्वल टू ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस आपके पास आएगा 1350। हमें क्वेश्चन के अंदर GDP एट MP और ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दोनों ही गिवन नहीं है, बट हम ये वाला डाटा हमें पहले ऑलरेडी गिवन दे रखा है नीचे, इसको हम यहाँ से पुट करके निकाल सकते हैं ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2500 इज इक्वल टू ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस 1350। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 2500 माइनस 1350। आपके पास वैल्यू आएगी 1150। ये सारा डाटा करोड़्स में गिवन है, तो हम भी आगे नीचे लिख देंगे। मैं यहाँ पर हमने निकाला ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू 1150 करोड़्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में हमें नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए बोला गया है, तो देखिए कैसे करेंगे। GDP एट MP इज इक्वल टू, हमें निकालना है नेट एक्सपोर्ट। आप लिख लीजिए नेट एक्सपोर्ट, बाकी की सारी जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सबको ऐड कर लीजिएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर लीजिए 70। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स को स्किप कीजिएगा, सब्सिडी को भी स्किप कीजिएगा। ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 130 को ऐड कीजिए। नेक्स्ट नेट इंक्रीज इन स्टॉक 30 आपके पास में है, नेट स्टॉक उसको ऐड कीजिएगा 30। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन की बात है, स्किप कीजिएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 510 प्लस करेंगे अपन। नेक्स्ट आपके पास में दे रखा है NNP एट MP, यानी हमें क्वेश्चन में NNP एट MP की वैल्यू दे रखी है 672, ये वाली वैल्यू। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को एक बार स्किप कीजिएगा। तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा GDP एट MP इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट प्लस 740। हमें नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इसकी GDP एट MP को हम निकाल लेंगे NNP एट MP की मदद से। यानी क्वेश्चन में हमें NNP एट MP गिवन है, उसकी हेल्प लेकर हम GDP एट MP कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NNP एट MP है 672। नेट से ग्रोस पर जाने के लिए अपन डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन आपके क्वेश्चन में गिवन है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40, उसको अपन क्या करेंगे प्लस। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को अपन क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये रहा आपके पास में, बट ये ऑलरेडी माइनस में है तो इसको अपन क्या रखेंगे, माइनस में। मार्केट प्राइस से मार्केट प्राइस पर जाना है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 720।
यानी आपके पास वैल्यू आई है GDP एट MP इज इक्वल टू 720। इस वैल्यू को अपन ऊपर पुट करेंगे। 720 इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट प्लस 740। तो नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 720 माइनस 740, यानी मेरे पास में आंसर आता है माइनस के 20। इट मीन्स आपके पास में जो नेट एक्सपोर्ट निकला है, नेट एक्सपोर्ट एक की आपके पास वैल्यू आई है नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू -20। इट मीन्स आपके पास में ये वैल्यू नेट एक्सपोर्ट की किस में है, माइनस में है। पूरा डाटा किस में गिवन है, लैक्स में है, तो आप भी आगे लैक्स शो कर दीजिएगा। अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन आपके पास में और है, वो और कर लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में ये वाला। इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले, आपको क्या दे रखा है। द गवर्नमेंट एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपोर्ट कितना दे रखा है, मैं लिख लेती हूँ सारे डाटा आपके पास यहाँ पर। एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 60,000 एंड इम्पोर्ट इज इक्वल टू 65,000। गिवन है सब कुछ डाटा। डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी डोमेस्टिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 5 लाख। नेक्स्ट आपके पास में इधर दे रखा है देर इज नो चेंज इन द स्टॉक ऑफ नेशनल कैपिटल। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी किसकी वैल्यू दे रखी है 10,000 की। ये वैल्यू अपन कभी भी ऐड नहीं करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके जब भी नेशनल इनकम निकालते हैं। देर इज़ नो सब्सिडी, कोई सब्सिडी नहीं है। रादर देन द प्रोड्यूसर आर टू में एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की बात की गई। यहाँ पर मैं यहाँ पर शो करती हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 5,000। फाइंड, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फैक्टर इनकम जनरेट फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमी। आपको फैक्टर इनकम निकालनी है, हमें निकालनी है फैक्टर इनकम इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं। 60,000 को मैंने ऐड किया। इंपोर्ट को अपन लेस करते हैं, मैंने भी लेस किया। उसके बाद डोमेस्टिक एरिया में जो खर्चा किया गया है कितना है 5 लाख का, और जितना आपने टैक्स पे कर दिया उस टैक्स को माइनस कीजिएगा 5,000। आपके पास में डाटा बचता है 4,90,000। तो आपका आंसर आया है फैक्टर इनकम इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। फैक्टर इनकम इन डोमेस्टिक इकोनॉमी आपके पास में आंसर आया है 4,90,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा आपका क्वेश्चन। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू।